गोरी कौवी एक और पक्षी पकड़कर चिड़ियाघर लेकर जाती है। ओए पक्षी, कान खोल कर सुन लो। आज के बाद तुम अपना सारा जीवन इस घर के अंदर गुजारोगे। इस घर के अंदर जो चाहे वो कर लो, लेकिन इस घर के बाहर तुम्हारा कोई जीवन नहीं है। ओहो, अरे भाई, फ्रेश इंपोर्ट नया पक्षी आया है, जैसे मेरे चाचा का फेक मोबाइल हो। लगता है ना जैसे कि पुराना मोबाइल। मतलब कोया, बर्ड नंबर 47। देखो है ना, सुनो, ये परिंदों का लेबोरेटरी नंबर 7। अगर मैं चला जाऊं तो मैं पक्षी नंबर 48। पीपी सीक्रेट एजेंट, चुप हो जा। ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है, जैसे कि अंडर कवर हो। और ये पक्षी मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं। फिर वो पक्षी दिल में सोचता है, ये सब कौन है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। याद रखो बच्चों, पक्षी वो नहीं होते जो उड़ते हैं, बल्कि पक्षी वो होते हैं जो याद रखते हैं। और जिन पक्षियों की याददाश्त गायब हो जाए, भला वो कौन होते हैं? आंटी, चिड़ियाघर ने आपको बहुत बड़ा फलसफी बना दिया है, वरना आजकल आप देख रही होती नेटफ्लिक्स। ये नेटफ्लिक्स नहीं पीपी, जिंदगी है ये। जंगल में रात हो जाती है। वो पक्षी अपने कमरे में सो रहा था जब वो सपने में गूंजती आवाजें सुनता है, जो थोड़ी 47 है मगर रात से भरी स्केरी। एजेंट 47, मिशन फेल्ड, अबॉर्ट, अबॉर्ट, अबॉर्ट। फिर वो पक्षी सपने से जाग जाता है। मुझे तो स्पाई मूवी का सीक्वल मिल गया और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मैं किसी मिशन पर आया हूँ। जंगल में सुबह हो जाती है। फिल्फी और पीपी 47 ही कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग 47 एजेंट। आज तुम बताओ किस भाषा में बात करें, चीनी या फिर फारसी? आज हम रूसी में बात करेंगे। डोब्रोय उड्रो तावारिशी शिटू नवगो। ओए होए, मुझे तो लगा था शायद तुम्हें उर्दू आती होगी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि तुमने बैन अवी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की होगी। तो अब ये पक्षी बता रहा है कि वो आम पक्षी नहीं है, बल्कि अगर इसकी थोड़ी सी याददाश्त लुटा दी जाए तो वो हमें बहुत बड़ी राज बता सकता है। डॉक्टर साहब, क्या कहने आपके? मेरा असल नाम 47 नहीं है। मेरी असल पहचान धुंध में है और तुम सब पक्षियों को वो जानना होगा। तो फिर मिलकर मिशन शुरू करते हैं। वैसे भी अकेला पक्षी तो जंगल में भी नहीं बचता। चलो भाई, अब वो समय आ गया कि हम सब मिलकर चिड़ियाघर का वो राज जाने और हंसे, क्योंकि मजाक मजाक में तो है। तो तैयार हो जाइए, पक्षी नंबर 47 की कहानी अभी शुरू हुई है और मज़ा आना तो अभी बाकी है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच परिंदों का एक खूबसूरत गांव था, जहां सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, जिसमें मिट्ठू, चिड़िया, कौवा और बुलबुल शामिल थी। इसी गांव में एक बड़ा पेड़ था, जहां सभी पक्षी बड़े खुश होकर बैठा करते थे। रात होते ही सभी पक्षी वहां जमा हो जाते और सारे दिन की बातें करते। बुलबुल और चिड़िया पहले ही वहां आकर बैठ जाते हैं, तभी वहां कालू कौवा आता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। कव्वे, थोड़ा समय और इंतजार कर लो। अभी कबूतर और मिट्ठू नहीं आए। जब वो आ जाएंगे तो हम सब पक्षी मिलकर खाएंगे। ओए मोटी बुलबुल, अपनी चोंच बंद रखो। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे खाना है या नहीं। ओए दुष्ट कव्वे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुमने मुझे मोटी कहा? तुम तो हर समय बस लड़ने का बहाना ढूंढते हो। मैं किसी पक्षी से नहीं लड़ता। मैं जंगल में सबसे रहीन पक्षी हूँ। मेरे ही कारण तुम सब पक्षी आजाद घूम रहे हो। कव्वे, कहीं तुम सस्ता नशा तो करके नहीं आए आज? कालू कौवा और बुलबुल आपस में लड़ रहे थे कि तभी वहाँ मिट्ठू भी आ जाता है। कालू कव्वे, क्या हो गया? तुमने काई काई क्यों लगा रखी है? मिट्टू, तुम ही तो हो जंगल के बादशाह और हम सब पक्षी तुम्हारे गुलाम हैं, तो यहाँ बैठकर तुम लोगों का इंतजार करते रहे। कालू, इस बात में शक नहीं है कि जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी मैं ही हूँ और मेरे कारण ही जंगल की सुंदरता में इजाफा होता है। सुंदर? और तुम शीशे में शक्ल देखी है तुमने?
कौवे अपनी गंदी चोंच बंद रख। ये मैं ही हूँ जो सुबह करके बैठा हुआ। अगर कोई और पक्षी होता तो वह तुम्हारी चोंच तोड़ देता। गंदी मोटी चूंच वाले तोते, तो तुम्हारी इतनी मजाक कि तुम कालू कौवे की चूंच तोड़ोगे। कालू कौवे और मिट्टू के आपस में लड़ने की आवाज़ सुनकर गुगलू कबूतर भी आ जाता है। तुम इस तरह चीख चिल्लाकर ये बात साबित नहीं कर सकते कि इस जंगल की सुंदरता तुमसे नहीं बल्कि मुझसे है। बड़े आए जंगल की सुंदरता। ये जंगल की सुंदरता मेरे कारण है, क्योंकि मेरी सुरीली आवाज से जंगल की सुंदरता में और इजाफा हो जाता है। बड़ी आई सुरीली आवाज वाली जंगल की सुंदरता सिर्फ मेरी वजह से है। बस बहुत हो गया। जंगल की सुंदरता हम सब पक्षियों के इकट्ठा रहने में है, किसी एक पक्षी से नहीं है। कबूतर की बात सुनकर कालू कौवा, मिट्टू और बुलबुल गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। रानो, ऐसा क्या हो गया कि जंगल के सभी पक्षी आपस में इस तरह से लड़ना शुरू हो गए? गुगलू कबूतर, मुझे भी समझ नहीं आया। कालू कौवा जब आया तो वो गुस्से में था और आते ही लड़ना शुरू हो गया और सब ये कहना शुरू हो गए कि हाँ, सुंदरता जंगल की उनके कारण है। चिड़िया, हमें कुछ करना होगा। अगर ये सब पक्षी इस तरह लड़ते रहे तो हमारे जंगल की सुंदरता खराब हो जाएगी। गुगलू कबूतर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ कि सुंदरता जंगल की इस वजह से है कि हम सब पक्षी मिलजुल कर रहते हैं, किसी एक पक्षी के कारण नहीं। रानो, यही बात हमें जंगल के पक्षियों को समझानी है। जंगल में सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी जंगल के बाकी पक्षियों को देख रही थी, जो कि खुद तो काम कर रहे थे लेकिन आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। ये क्या लगता है, कल की बात के कारण जंगल के सब पक्षी अभी तक नाराज हैं। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। रानो चिड़िया कुछ सोचने लगती है। कुछ सोचने के बाद रानो चिड़िया अपने घर से चली जाती है। गुगलू कबूतर, हमें कुछ करना होगा। जंगल के सभी पक्षी अभी तक नाराज हैं। कोई भी पक्षी आपस में बात नहीं कर रहा। चिड़िया, मुझे पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने बुलबुल बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन कबूतर, हम इस तरह से हार भी तो नहीं मान सकते। ठीक है चिड़िया, अब मैं जाकर कालू कौवे को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कालू कौवा मान गया तो जंगल में ये लड़ाई खत्म हो सकती है। ठीक है कबूतर, मैं भी नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ। फिर गुगलू कबूतर जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। कालू यार, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। गुगलू कबूतर, क्या हुआ? कोई समस्या हुई है जो तुम मुझे पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे? फिर गुगलू कबूतर कालू कौवे को समझाने की कोशिश करता है। गुगलू, अपनी गंदी चोंच बंद कर लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन कालू, तुम मेरी बात तो सुनो। कबूतर, तुम चाहते हो या मैं तुम्हारा पंख तोड़ दूं? कालू कौवे की बात सुनकर गुगलू कबूतर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। कबूतर भैया, क्या कालू कौवे ने आपकी बात सुनी? चिड़िया, मैं तो अपनी जान बचा कर आया हूँ, दोबारा मैं कालू कौवे के पास नहीं जाऊंगा। चिड़िया, अब इन सब पक्षियों को समय पर छोड़ दो। समय ही इन पक्षियों को कुछ समझा सकता है, हम दोनों इन्हें नहीं समझा सकते। फिर इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन एक शिकारी जंगल में आ जाता है। वो एक जगह कुछ दाने बिखेर कर बैठ जाता है। तभी वहाँ मिट्टू आता है और वो दाना खाना शुरू कर देता है। इस तरह मिट्टू शिकारी के जाल में फंस जाता है और अपनी सहायता के लिए आवाज लगाने लगता है। रानो चिड़िया जो अपने घर के बाहर बैठी थी, मिट्टू की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी सहायता करो, मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। मेरी मदद करो, नहीं तो ये शिकारी मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। फिर चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। जल्दी से चलो मेरे साथ। चिड़िया, शांत हो जाओ। क्या हुआ और मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूं? कालू भैया, आपको पता है मिट्टू शिकारी के जाल में फंस गया है। हमें उसकी सहायता करनी होगी, जल्दी चलो। चिड़िया, मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। उसे बड़ा फख्र था अपनी सुंदरता पे। अपनी सुंदरता के कारण अब वो उस शिकारी से बच जाए। बस कालू कौवे, बहुत हो गया। ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है। मिट्टू की जगह कोरी और जग्गू भी तो हो सकता था। चिड़िया, तुम्हारी इसी बात के कारण मैं मिट्टू की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। चलो जल्दी फिर। फिर कालू कौवा अपनी तेज चोंच से मिट्टू के जाल को काटना शुरू कर देता है, जबकि शिकारी बड़े मजे से पेड़ की छांव में सो रहा था। जाल के कट जाने के बाद वो सब पक्षी जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर चिड़िया के कहने पर मिट्टू और कालू कौवा एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। इस तरह जंगल के सभी पक्षियों को एक बात समझ आ गई कि जंगल की सुंदरता किसी एक पक्षी के कारण नहीं बल्कि सब पक्षियों के साथ रहने में है। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।